चलिए बेटा, अब आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज वर्टिकल मोशन, या जिसे हम लोग कहेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी। पिछली बार हम लोग ने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में पढ़ा था। हमने कहा था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हो तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसका वेलोसिटी, ये सब निकालने के लिए कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूले होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस। अगर आपको याद होगा, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले थे हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए, वो क्या क्या थे? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स, और xn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। ये चार फॉर्मूले हम लोग ने देखे थे हॉरिजॉन्टल मोशन में। अब हम लोग जा रहे हैं वर्टिकल मोशन। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं, लगातार उसकी स्पीड क्या होती है? कम होते जाती है। अगर आप नोटिस करेंगे, हर एक सेकंड में स्पीड कम हुई है, और कितने से कम हुई है अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 9.8 मीटर पर सेकंड से कम हुई है। और वहीं अगर मैं ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूं तो नीचे गिरते वक्त उसकी स्पीड बढ़ते चले जाएगी, है ना। अगर मैं पूछूंगा हर एक सेकंड में कितने से स्पीड बढ़ेगी, तो वंस अगेन इट विल बी 9.8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जब कोई चीज़ ऊपर ट्रैवल करती है और जब कोई चीज़ नीचे ट्रैवल करती है, उसका मोशन एक तो एक्सेलरेटेड होगा नीचे आते वक्त, और ऊपर जाते वक्त रिटार्डेड होगा। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर आया है, किसके वजह से आया है? ग्रेविटी की वजह से। इसीलिए इस एक्सेलरेशन को कहा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। तो अब ऐसा है कि हम क्या करने वाले हैं, हम यहां पर वर्टिकल मोशन में पहले डाउनवर्ड्स मोशन के फॉर्मूले लिखेंगे, फिर बाद में अपवर्ड्स मोशन के फॉर्मूले लिखेंगे। जैसे कि अगर मैं स्टडी कर रहा हूं वर्टिकल मोशन, तो वर्टिकल मोशन स्टडी करते वक्त सबसे पहले अगर मैं फोकस करूं सिर्फ और सिर्फ डाउनवर्ड्स मोशन पे, किस पे फोकस करूं मैं? डाउनवर्ड्स मोशन पे। तो अब ये सारे फॉर्मूलों को मैं कैसे लिखूंगा? मैं पहले वाले फॉर्मूले को ऐसा लिखूंगा, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। मैंने सिर्फ क्या किया, x के जगह h लिखा और a के जगह स्मॉल g करके लिखा। सेकंड, मैं यहां पर वंस अगेन वेलोसिटी तो v से, फाइनल वेलोसिटी v से ही होती है, इनिशियल वेलोसिटी u से ही होती है, मगर एक्सेलरेशन को a को आप g से देंगे। तो मैं कहूंगा ठीक है भैया, अब ये फॉर्मूला कैसे आएगा? v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। फिर तीसरा, ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। ठीक है भाई, ये वाला फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा? hn इक्वल्स टू u प्लस g बाई टू ट्वाइस ऑफ n माइनस वन। तो ये था हमारा काय के लिए बेटा? डाउनवर्ड्स मोशन के लिए। अब मैं कहूँगा ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूँ अपवर्ड्स मोशन की, तो क्या? देखो बेटा, क्या हुआ, जब आप डाउनवर्ड्स मोशन स्टडी कर रहे थे ना, तो एक्सेलरेशन को आपने प्लस g के बराबर लिखा था, मगर जब आप अपवर्ड्स मोशन स्टडी कर रहे हो तो आपका एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर रहेगा। अगर ऐसी बात है तो ये सब फॉर्मूले में जहां जहां प्लस जी है, वहां क्या आ जाएगा? नहीं, बाहर रोको, माइनस जी है, बाहर रोको। टाइम क्या था? 10 बजे का था ना। हाँ, 15, 20, 25 मिनट लेट आएंगे और बोलेंगे अलाउ करो। 1 घंटे की बैच मुश्किल से। क्या ट्रैफिक था? मैं भी वहीं से आया। बहाने भेजो। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, और hn इज इक्वल टू u
माइनस g/2 ट्वाइस ऑफ n माइनस 1, है ना। तो बस अब ये फॉर्मूलों का लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, प्लस की जगह चलो चलो जल्दी चलो अंदर, माइनस आ गया, आया समझ में, दे दीजिए टैप। प्लस की जगह यहां पर क्या आ गया, माइनस आ गया। आया समझ में, ठीक है। तो लिखो बेटा ये फिर फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले लिख लो, बातें नहीं। चलो अंदर। वालेकुम सलाम। हुआ? तो बात करने के लिए आया यहाँ पे। तो जैसे हम लोग ने फॉर्मूले हॉरिजॉन्टल मोशन में देखे थे, वर्टिकल मोशन के फॉर्मूले इस तरह से बनेंगे, x के जगह h आ गया और a के जगह g आ गया। और दूसरी बात कि अब डाउनवर्ड्स मोशन के लिए हर जगह प्लस आएगा, वहीं अपवर्ड्स मोशन के लिए हर जगह माइनस g आएगा, है ना। अब उसमें कुछ खास बात मुझे और ऐड करना है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है या रिलीज किया जाता है फ्रॉम सर्टेन हाइट, ये वर्ड कहीं पे भी अगर आ गया कि एक पर्टिकुलर हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर हाइट से रिलीज किया गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u की वैल्यू क्या है बेटा, 0, ठीक है। फिर इसके बाद when any object is thrown vertically upwards and it has reached the maximum height, it can attain, then final velocity v is equals to 0। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऐसा ऊपर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर फेंकते हैं और वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, तो जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। कार्टून्स देखते हो, देखते थे, टॉम एंड जेरी देखे हो, है ना। जब भी टॉम या कोई भी ऐसा ऊपर जाता है ना, स्पीड से धीरे धीरे स्पीड कम होती, ऊपर जाता, 1 सेकंड के लिए रुक के आजू बाजू देखता वो, फिर उसके बाद नीचे गिरता। तो वो भी तुमको काइनेमेटिक्स सिखा रहा कि तो जब तुम मैक्सिमम हाइट पे पहुंचोगे तो तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सुनते अब बातें ये भी।
अभी इससे बेसिक प्रॉब्लम्स लूँगा मैं, फिर उसके बाद अपन आगे के जो अलग लेवल के जो प्रॉब्लम्स लेते हैं थोड़े एडवांस लेवल के, वो कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट पेपर भी डिस्कस करना बाकी है अभी। पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ a tower of height 80 meters. Full stop. Find the time of journey and the speed with which it strikes the ground and the speed with which it strikes the ground. तो आप पता लगाओ किसका हाइट 20 मीटर से आपने एक बॉल को नीचे गिराया फ्रॉम अ टावर, एक ऑब्जेक्ट को नीचे गिराया है, आपने रिलीज किया, ड्रॉप किया ना, ये वर्ड ड्रॉप, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी 0। कितनी ऊपर से गिराया आपने 80 मीटर। तो जब ये यहाँ पर ज़मीन पर टकराएगा धड़, तो उसके लिए कितना टाइम हो जाएगा और साथ ही साथ कितनी स्पीड से टकराएगा। आप दोनों में से कोई भी एक पहले निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर डाउनवर्ड्स मोशन है तो मैं इनमें से कोई फॉर्मूला चुनूंगा। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, h = ut + ½ of gt², h की वैल्यू 0 रहेगी, इससे टाइम निकल जाता है इजीली। तो मैं यहाँ लिखूँगा सॉल्यूशन में, यूजिंग h = ½ of gt², t = √of 2h/g, ठीक है ना। therefore t = √of 2h 80 g 10, 2 8 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटा 4, तो 4 सेकेंड्स है ना, 4 सेकेंड। तो ज़मीन पर टकराने के लिए क्या लगेगा 4। अब आप सोचेंगे जी की वैल्यू मैंने 10 कैसे डाल दिया, 9.8 होती है जिसको अप्रॉक्सीमेशन में 10 डाला जाता है ना। एमसीक्यूज में कैलकुलेशन में अक्सर हम लोग 10 डाल के सॉल्व करते हैं ताकि आसानी से और जल्दी से आंसर निकल जाए, है ना। अगर ज़्यादातर तो आंसर 10 की वैल्यू से मिल जाते हैं आपको एमसीक्यूज में। कभी कभार होता है कि 9.8 की वैल्यूज़ का भी यूज़ होता है कभी कभी, जब वो आएगा तो पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम लोग देख लेंगे। देखो टाइम पता चल गया, अब अपने को अगली चीज़ क्या निकालना है, कितनी स्पीड से टकराएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी। आप फाइनल वेलोसिटी ये दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एच भी मालूम है 80 मीटर, यू तो 0 ही है, और टी भी मालूम है। मगर तुमको नहीं लगता ये वाला यूज़ करना ज़्यादा आसान है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है ज़्यादा। तो देखो v = u + gt वाला फॉर्मूला यूज़ करो, तो v = 0 + 10 × 4, तो कितनी स्पीड से टकराएगा वो ज़मीन पे 40 मीटर/सेकेंड। लिख लो।
ओके बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, particle is projected upwards with a velocity of 40 meter per second. Calculate the time required to reach the maximum height. Calculate the time required to reach the maximum height, comma. Also calculate the maximum height attained by the particle. Also calculate the maximum height attained by the particle. चलिए, अब एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। वो बोल रहा है कि पता लगाओ कितना टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए। साथ ही साथ ये भी पता लगाओ वो कितना मैक्सिमम हाइट अटेन कर पाया है। चलिए देखिए, अपवर्ड्स मोशन है। अब अपवर्ड्स मोशन है तो उसने पूछा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन करने के लिए कितना टाइम लगेगा, है ना, और कितना हाइट वो कवर करेगा। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है हम उसकी क्या बातें जानते हैं? फाइनल वेलोसिटी जानते हैं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 आ जाती है। तो जब भी कोई मैक्सिमम हाइट से रिलेटेड टॉपिक आया तो आप क्या करेंगे? फाइनल वेलोसिटी वाला फॉर्मूला चुनेंगे। ऐसे कौन से फॉर्मूले हैं फाइनल वेलोसिटी वाले? हाँ, कितने फॉर्मूले हैं? 2 फॉर्मूले। एक है v इक्वल्स टू, एक मिनट कहाँ? हाँ, तो कब निकला तू घर से? 10 बजे घर से निकलेगा, जानते बेटा। अब कुछ लोगों को अलाउ कर दिया तो तेरे को भी अलाउ करना ही पड़ेगा। तो भाई खैर, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपने कितनी स्पीड से फेंके, 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ऊपर फेंके आपने, है ना। तो उसने जैसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो देखो भाई, हम लोग सबसे पहले टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा, v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, है ना। v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा मैं। अब जैसा है कि एट मैक्सिमम हाइट, जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाता है बेटा? 0। तो मैं यहाँ लिखूंगा जब आप मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए तो फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू अभी डालूंगा मैं। टाइम जो है टी निकालना है हमको, तो फिर मैं लिखूंगा जी टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा? यू, टी इक्वल्स टू यू बाय जी। टी इक्वल्स यू कितना है बेटा? 40, जी कितना है? 10। तो टी इज इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा? 4 सेकेंड्स, इजंट इट? ठीक है। मैक्सिमम हाइट कितना आ रहा? 80। ठीक है। और रही बात मैक्सिमम हाइट की, अब अपने को देखो क्या है, 2 बातें। आपने को टाइम भी पता चल गया, है ना, और आप चाहे तो h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। दोनों से आंसर निकल जाएगा, सेम ही जाएगा। चलो दोनों ट्राई करके देखते हैं। मेथड 1, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला चुनता हूँ, h इज इक्वल्स टू यू कितना है बेटा? 40, टाइम कितना लग रहा? 4 माइनस हाफ ऑफ जी कितना? 10, 4 का स्क्वायर 16, 2 1 जा 2, 8 जा 4 4 जा 16, यानी कि 160 माइनस 80
तो h इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 80 मीटर्स। मतलब वो ऊपर जाने के लिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए टाइम कितना लग रहा है 4 सेकंड। तो मैक्सिमम हाइट की वैल्यू t की वैल्यू डालो तो वो मिल गई आपको कितनी 80 मीटर्स। या फिर आप क्या करो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके देखो मेथड सेकंड है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस टी एच, ये यूज़ करके देखेंगे। तो एट h इज इक्वल टू एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। तो 0 का स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2g एच मैक्स। तो एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू स्क्वायर क्या है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कितना है 1600 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर 1600, 2 डिवाइडेड बाय 10, 1010 80 मीटर्स। वही आंसर आया है ना, घुमा फिरा के वही आंसर आता है, चाहे तुम ये वाला मेथड यूज़ करो चाहे ये वाला मेथड इस्तेमाल करो। लिख लो क्या हो गया अब्दुल्ला, लिखो अगला प्रॉब्लम। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लैनेट ए इज 9 times the acceleration due to gravity on planet B. First up, a man jumps to a height of 2 meters on the surface of A. First up, what is the height of jump by the same person on planet B? सेम क्वेश्चन मून और अर्थ के लिए पूछा जाता है। क्या बोले, a man jumps to a height of 2 meter on the surface of A। सेम सवाल मून और अर्थ के लिए भी पूछा जाता है कि अर्थ पर एक बंदा है और वो जंप करता है तो इतनी हाइट तक पहुंचता है, अगर वही बंदा मून पे जाके जंप करेगा तो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, है ना, क्योंकि ग्रेविटी का असर यहाँ पर कैसा है, मून के मुकाबले ज़्यादा है, तो हम थोड़ा ज़्यादा हाइट तक जंप नहीं कर पाते। अगर इतनी ताकत हम लोग मून पे लगाएंगे ना तो ज़्यादा जंप कर पाएंगे अपन। जैसे मैं अगर पूरी ताकत से लगा भी लूँ, हार्डली अगर पूरी ताकत लगा तो शायद 1 मीटर का जंप ऊपर कर पाऊँ मैं, शायद 1 आध मीटर, है ना, जंप कर पाऊँ मैं। मगर वहीं अगर मैं देखूंगा कि मून पर अगर मैं जंप करता हूँ तो वो जो हाइट रहेगी 1 मीटर से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो पहले एक ये एग्जांपल देख लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट ए इज 9 times द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट बी। ये वाला प्रॉब्लम हो गया ना सभी का लिखना, इससे पहले वाला। चलिए देखते हैं फिर।
acceleration due to gravity on planet A is 9 times the acceleration due to gravity on planet B. Maximum height attained on planet A is how much? 2 meters. जब planet A पे वो जंप करता है तो वो कितना 2 मीटर तक जंप कर पाता है. जब वो planet B पे जंप करेगा तो कितनी हाइट तक पहुंचेगा, ये हमें पता लगाना है. अब कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि बात चल रही है मैक्सिमम हाइट की, तो मैं क्या कहता हूँ हमेशा कौन सा इस्तेमाल करो फॉर्मूला, जिसमें फाइनल वेलोसिटी हो, है ना. और यहाँ टाइम है कि हाइट है, हाइट का डिस्कशन है ना, तो मैं कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वाला. तो मैं कहूँगा ठीक है, यूजिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं. एट h इक्वल्स टू h मैक्स, जब आप हाइट जो है आपकी मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी जो होता है बेटा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. तो मैं यहाँ लिखूंगा देयरफॉर 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h मैक्स. देयरफॉर 2g h मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर और h मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, है ना. तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आया. ये भी डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को, यू स्क्वायर अपॉन 2g. अगर इनिशियल वेलोसिटी दी रही तो आप मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले को यू स्क्वायर अपॉन 2g से भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना. अब ऐसा है कि अगर मैं प्लैनेट ए का एच मैक्स का फॉर्मूला लिखूंगा, यहाँ लिख देता हूँ, फॉर प्लैनेट ए नाम का कोई प्लैनेट है, वहाँ पर एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आएगा, तो बोले एच ए इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी ए. इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, है ना. और फॉर प्लैनेट बी की अगर मैं बात करूँ तो एच बी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस जी बी, इक्वेशन नंबर 2. अब कई लोग सोच रहे होंगे मैंने u को a और b क्यों नहीं लगाया, सिर्फ g को a और b क्यों लगाया. मैंने दोनों जगह पे जो मौजूद था वो बंदा, जो पर्सन था वो सेम पर्सन था, है ना, सेम पर्सन था. वो पहले प्लैनेट a पर जंप किया, बाद में प्लैनेट b पर जंप किया. तो अगर वो पर्सन सेम था, तुमको नहीं लगता उसकी जो ताकत है वही सेम रहेगी, है कि नहीं. और अगर ताकत सेम रहेगी तो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी. बात समझ रहे ना. तो इसी कारण से प्लैनेट ए और प्लैनेट बी पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, सेम है ना. तो अब अगर ऐसी बात है तो मेरे को एच ए की वैल्यू मालूम है, मुझे निकालना क्या है, एच बी. तो मैं एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन नंबर 1 से. तो ये हो जाएगा एच बी अपॉन एच ए इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, तो कट जाएगा क्योंकि सेम है, 2 भी कट जाएगा. ये आएगा जी ए अपॉन जी बी, इन्वर्स रिलेशन है ना ये, इसलिए उल्टा आएगा. देखो एच बी इज इक्वल्स टू जी ए अपॉन जी बी मल्टीप्लाई बाय एच ए. अब वैल्यूज डालो, देयरफॉर एच बी इज इक्वल्स टू जी ए कितना है बेटा, 9 टाइम्स ऑफ जी बी, और एच ए कितना है बेटा, 2 मीटर्स. कैंसिल हुआ, कितना है, 18 मीटर्स. तो वो 18 मीटर ऊपर जंप कर सकता है, 18 मीटर, है ना. चलो एक जस्ट आपको आपके थोड़े प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक रफ क्वेश्चन देता हूँ. इमेजिन करो कि एक आदमी अर्थ पर 1 मीटर की हाइट तक जंप कर सकता है. कहाँ तक, 1 मीटर की हाइट तक. तो मून पर कितना जंप कर पाएगा, है ना. एक बात बता दूँ, जो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज़ 1/6 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ. पता लगाओ. वन मीटर, छः मीटर. अरे ये 6 से बस मल्टीप्लाई कर देना पड़ता हाइट को. 1/6 बोला ना मैंने. अगर 1/6 है तो ये 6 से आपकी जो हाइट थी अर्थ पर उससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 मीटर्स.
है ना। तो आप खुद सोचिए कि आप, मैंने कहा कि इतना 1 मीटर होता है, ऐसा ऊपर कर दो तुम थोड़ा सा, 1 मीटर की हाइट तकरीबन इतनी, है ना। तुम शायद इतना भी जंप करना मुश्किल है, मगर कुछ जो फुटबॉलर्स है जो प्रैक्टिस करते हैं लगातार, जो एथलीट्स है वो कर लेते हैं थोड़ा बहुत जंप इतना। तो 1 मीटर की हाइट तक के तो आप जंप कर पाते हैं नॉर्मली। वहीं अगर आप मून पर गए तो आप 6 फुट ज़्यादा इसका 6 मीटर की हाइट तक जंप कर सकते हैं, है ना, इजीली। ठीक है, तो ये थे बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू मोशन अंडर ग्रेविटी। एडवांस क्वेश्चंस हम लोग बाकी कल देखेंगे। अभी टेस्ट पेपर का जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो डिस्कस कर लेते हैं। पानी चालू है क्या उसका?